ट्रिग्नोमेट्री के अगले लेक्चर में बेटा हम आज पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है। ग्राफ वैसे तो पर्टिकुलर आपका ज़्यादा मतलब डिटेल नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ये सारे ग्राफ मतलब ये जो टॉपिक मैंने यहाँ लिखा है ना ग्राफ, ये तुम्हें यहाँ कहीं नहीं मिलेगा देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये ग्राफ देखो बने हुए हैं। क्लियर। तो उनको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि ग्राफ इनका बनता कैसे है, क्या क्या चीज़ों की उससे हमें मदद मिल सकती है। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं, मान लो y इज इक्वल टू साइन एक्स ले लिया है। अब कल वाले लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि x की जगह तो हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं डोमेन, और जब हम रखेंगे तो इस साइन एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच आएगी। अब असल में हम ग्राफ बनाते कैसे हैं? ग्राफ बनाने के लिए तुम्हें याद हो 9वीं 10वीं में हम टेबल बनाया करते हैं। छोटा सा मैं आइडिया दूं कि मान लो मैंने ले लिया y इज इक्वल टू एक्स जमा 2 का ग्राफ बनाओ, तो तुम क्या करते थे, यहाँ x लेते थे और यहाँ y लेते थे। x की जगह 0 रख दिया तो y की वैल्यू 0 जमा 2 2 आ गई, 1 रखा तो 3, 2 रखा तो 4, 3 रखा तो 5, ऐसे। फिर आप नंबर ऐसे कार्टेशियन एक्सिस लेते थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0 पे 2 1, ऐसे पॉइंट खींच कर लाइन खींच दिया कर। ये होता था ग्राफ। याद है भाई? ये चीज तो हमें याद होगी। इसी तरह साइन एक्स का ग्राफ खींचना है, बस इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, लीनियर ग्राफ नहीं, थोड़ी सी आएंगी। लीनियर ग्राफ नहीं बनेगा, मतलब बिल्कुल सीधी लाइन नहीं बनेगी। तो ये टेबल यहाँ देखो, ये टेबल आपके सामने यहाँ ऑलरेडी बनी हुई है। ये टेबल है, ये वाली, सॉरी, ये जो पूरी की पूरा कॉलम है, ये वाला जिसके आगे मैंने ये डबल एरो लगाया है, ये पूरे का पूरा कॉलम साइन एक्स की टेबल है। इसको अगर मैं यहाँ दोबारा से बना दूं तो ये तो हो गई बेटा एक्स की वैल्यूज, और ये हो गई वाई यानी कि साइन एक्स की वैल्यूज। ठीक है। टेबल हमने बना ली है तो ज्यादा हम अब मतलब बार बार रिपीट नहीं करेंगे। 0 पे वैल्यू 0 होती है, ये 0 डिग्री है या 0 रेडियन है। 30 डिग्री का मतलब पाई बटा 6, 30 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/2। मैं इसको डेसिमल में बदलूंगी, नीचे साथ साथ बदलती जाऊंगी। 0 का मतलब 0, 1/2 का मतलब 0.5। फिर तूने ले लेना है 45 डिग्री, 45 पे वैल्यू 1/√2। देखो 1/√2 का जब मैं परिमेयीकरण करूंगी तो √2/2, √2 का मतलब 1.414 होता है, 2 से भाग करोगे तो 0.70 आएगा, तो मैंने 0.7 ले लेना है। फिर आ जाओ अपना 45 के बाद आ गया 60 पे, यानी पाई/3 पे वैल्यू होती है √3/2 है। √3 का मतलब होता है 1.732। इसको 2 से भाग करो, 0 2 8 16, 2 1 यानी 0.82, तो मैं मोटा मोटा 0.8 ले रही हूँ। क्लियर है? उसके बाद आ जाएगा बेटा 90, 90 पे वैल्यू 1 होती है। ये वाली वैल्यू फाइनल करके चलेंगे। यहाँ तक तो ये चीज तो हमने 10वीं में कर रखी है। और अभी मैंने पिछले सभी लेक्चर्स में ये 3 वैल्यूज और बता दी थी। तो पाई पे वैल्यू आ जाएगी 0, और 2 पाई पे भी 0 आएगी भैया। बीच में बच गया 3 पाई/2, उस पे वैल्यू आएगी -1, तो ये -1। तो ये जो लास्ट में ये लास्ट वाले का ब्लॉक मैं इस कलर से बना देती हूँ। ये जो लास्ट में वैल्यू आई है ना, ये वाली, ये अब हम लेके चलेंगे और अब हम अपना यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रही है बात? मोटा मोटा करेंगे, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए वही एक एक्स एक्सिस खींच लो, ये ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू 1 2 3 4 5 नहीं लेना, एक्स की जो वैल्यूज है वो ये एंगल है। तो ये 0 डिग्री का एंगल है, 0 के बाद या तो 15 15 बढ़ा लो या 30 30 बढ़ा लो। तो ये अलग अलग भी ले सकते हो। मान लो ये 30 हो गया यानी पाई/6, फिर ये 45 हो गया। थोड़ा फर्क यहाँ तो 30 का फर्क हो रहा है, यहाँ 15 का फर्क हो रहा है। तो मोटा मोटा ग्राफ में बार बार कह रही हूँ, ये 60 हो गया। मतलब यहाँ मान लो इसको, बल्कि ना थोड़ा दोबारा लेते हैं।
ये 90 मान लो, 90 में 90 जोड़ दो तो ये 180, ये 360, सॉरी 270, और ये 360। ऐसे ही इधर ले लो, माइनस का 90, माइनस का 180 और माइनस का 3π/2। इस बात को पकड़ लेना कि साइन की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच है। तुम ये देख लो ना भाई, ये तुम्हारे सामने ये जितनी भी वैल्यू है 0.5, 0.7, 0.8, 1 और -1, इससे आगे जा ही नहीं रही है। तो क्या करो भैया, यहाँ 1 ले लो और इतना ही नीचे यहाँ -1। ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और ये बीच में गाढ़ा गाढ़ा हो गया 0.5, 6, 7, 8 और 9। बनी कुछ बात? ऐसे ही नीचे बन जाएगा। पॉइंट प्लॉट कर लो। अब पॉइंट लेते हैं पैरेट कलर्स। 0 पे वैल्यू 0 है, क्लियर है? तो यहाँ 0 की 0। आगे चलूं, 30 डिग्री पे वैल्यू 0.5 है, तो 30 का मतलब, अब देखो ये 90 है, ये 90 है, तो 90 के बीच में ये 45 है, तो इसको हम 30 मान लेते हैं और इसको हम 60 मान लेते हैं। ठीक है, 30 डिग्री पे वैल्यू 0.5 है, तो 30 वाली लाइन को 0.5 तक ले जाओ। ले गए? फिर बेटा 45, एक ही ग्राफ डिटेल में करेंगे। 45 पे वैल्यू 0.7 है, तो ये तो 45 रहा, और 0.7 ये 0.6, ये 0.7। समझ रहे हो ना? देखो ये 45 और ये 0.7 दोनों यहाँ मिलेंगे, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। ये तो मैंने अभी लेजर से किया था, अभी मैं इसको फाइनल पॉइंट को यहाँ प्लॉट कर दिया। अब आ जाओ 60 डिग्री पे। भाई 60 पे जो वैल्यू आ रही है वो 0.8 आ रही है, तो ये तो तेरा 60 हो गया, और यहाँ कहीं 0.8 और ये 60, यहाँ कहीं वैल्यू आएगी, और 90 पे 1 आएगी। ये 2 पॉइंट आएंगे। क्लियर हो रहा है? दोनों इकट्ठे लगा दूं, समझ जाओगे ना? तो ये तो 0.8 कुछ, और ये 90 पे 1। ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ऐसे ही बाकी की वैल्यू जाएंगी, लेकिन हमें ये पता है कि 180 पे 0 है, तो ये मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट 0 पे मिला सकती हूँ। तो ये आ गया। 3π/2 पे -1 है, तो ये आ गया, और 2π पे 0, क्योंकि मेरा थोड़ा सा चौड़ा भीड़ा हो रहा है। ध्यान देना, ये गैप मैंने ज्यादा करा है, ये पाई है, और ये थोड़ा गैप कम है। जब इसको बिल्कुल स्मूथ देखो, इस पे दिखाऊं एक बार, बुक में देखो, ये देखो बुक में बिल्कुल स्मूथ देखो, ये 0 से 180, 180 से 260, सॉरी 360 है ना, 2π से 3π, 3π से तो बिल्कुल बराबर, तो ऐसे 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 चलेगा। तो ऐसे ही अपना यहाँ पे भी -90 पे, -90 पे -1, तो ऐसे 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 और ऐसे चलेगा। ये साइन एक्स का ग्राफ आ जाएगा। ऐसे जिग जैग ये चलता रहेगा। थोड़ा सा ये मेरे वाला तो बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तुम्हें एक हिस्सा पूरे डिटेल में बताना चाह रही थी। जब तुम इनको बिल्कुल बराबर लोगे, बिल्कुल बराबर, मान लो भाई बिल्कुल एक्सिस पे बिल्कुल ऐसे ले लोगे, थोड़ा सा इधर करके, और ये 90 बिल्कुल बराबर दूरी पे रखो, ये 180, दिस इज 3π/2 और ये 2π। तो यहाँ π/2 पे वैल्यू बेटा 1 जाएगी, और 3π/2 पे -1 जाएगी, और पाई पे 0 जाएगी, और 0 पे 0। इन 4 पॉइंट को जब मैं मिलाऊंगी, तो ये 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 और फिर बन गया ना बराबर सा ग्राफ। ऐसे ही लेफ्ट साइड में मेरा बनता चला जाएगा, ऐसे ऐसे, तो ये एक स्पाइरल सा घूमता चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बातें नोटिस करनी है कि पूरे का पूरा ग्राफ देखो, यहाँ लेफ्ट साइड में देखो, पूरे का पूरा जो ग्राफ है ये 1 है, ये 1 वाली लाइन है, और ये नीचे -1। पूरा ग्राफ बार बार ऐसे ऐसे नाच रहा है, घूम रहा है, जिगजैग कर रहा है -1 और 1 के बीच में। हमारे यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारा पूरे का पूरा ग्राफ है, अलग कलर से दिखाती हूँ मैं, तो जो पूरे का पूरा ग्राफ है, ये
+1, और ये आ गया बेटा इस पिंक लाइन के अंदर अंदर है पूरा ग्राफ। जो ये बाहर जा रहा है ना ये गलत है, ये यहीं से मुड़ जाएगा, ये बाहर से नहीं जाएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा। तो यहाँ अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये नंबर लाइन कभी भी एंड नहीं होगी, यानी कि जो ये एंगल्स है ये इंफिनिटी तक जाएंगे, ये एंगल्स इंफिनिटी तक जाएंगे, यानी कितने भी डिग्री का एंगल ले लो। देखो ना ये वाला कितनी आगे तक जा रहा है, यहाँ ध्यान दो। तो ये वाला ग्राफ कितनी 4 पाई तक ले जा रहा है, ये 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 1000 पाई, इधर भी -4 पाई वगैरह तक सब तक जाएगा जाएगा। तो कितने भी रियल नंबर ले लो, हर एक पे साइन की वैल्यू आएगी, लेकिन वो वैल्यू -1 और 1 के बीच आएगी। ये है साइन एक्स का ग्राफ। इसी में मैं तुम्हें ना कोस एक्स का, ये कोस एक्स का ग्राफ है लेफ्ट साइड में, कोस एक्स का ग्राफ भी मैं तुम्हें इसी में बता देती हूँ जो अपन ने बनाया है, थोड़ा तुम्हें आइडिया, क्योंकि आगे जब 12th में पढ़ोगे ना तो इन ग्राफ से बड़ी मदद मिलती है 1 1 ऑन 2 कॉन्टिन्यूटी वगैरह के लिए। तो बेटा अब ये देखो कोस एक्स का, कोस एक्स के लिए ब्लू कलर ले लेते हैं, ये कोस एक्स का ग्राफ है, ये है अपना कोस एक्स की टेबल सारी की सारी, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, और ये जो ब्लू कलर में है ये पूरी कोस एक्स की टेबल है, ठीक है। इसी तरह से इसी ग्राफ पे वैल्यू रख लेते हैं, या ऊपर वाले पे रख लेते हैं। अब कोस में उल्टा है, कोस की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री पे 1 होती है, पिंक कलर में ले लेते हैं, ये 0 है और 0 पे वैल्यू 1 है, और 90 पे 0 है, एम आई राइट। 90 पे वैल्यू, ये देख लो 90 पे वैल्यू 0 है, 45 पे वैल्यू 1/√2 है, तो 45 पे दोनों टकराएंगे यहाँ। 45 पे साइन देखो, एक बार इसको देखो ध्यान से, 45 पे साइन की वैल्यू भी 1/√2 है और कोस की वैल्यू भी 1/√2 है, तो दोनों यहाँ टकराएंगे और ये ऐसे आएगा, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात, ऐसे आएगा। और अब इसकी वैल्यू अगर हम आगे चले, पाई पे -1 है, ये पाई है और ये -1 है, ये ऐसे आके और ऐसे जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, पैरेलल चलेगा। और जब हम यहाँ आएंगे, ये है हमारा माइनस का π/2, ये 0 हो जाएगा। ग्राफ इसका भी ऐसे 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 चलेगा, ग्राफ इसका भी ऐसे ऐसे चलेगा, लेकिन फर्क आ जाएगा जहां साइन की वैल्यू, देखो लेजर से बताऊं, जहां साइन की वैल्यू 0 है वहां कोस की वैल्यू 1 है, और जहां कोस की 0 है वहां साइन, हरे वाला साइन है, हरे वाला ग्राफ किसको दिखा रहा है, साइन एक्स को, और भैया जो पिंक वाला ग्राफ है वो किसको दिखा रहा है, कोस एक्स को। तो जहां साइन की वैल्यू सबसे कम है कोस की सबसे ज्यादा है, जहां कोस की सबसे कम है वहां साइन की सबसे ज्यादा है। क्लियर है, समझ आ रही है मेरी बात। अब यहाँ ये 0 है तो यहाँ साइन इसकी कोस की वैल्यू -1 पाएगी, ये यहाँ से ऐसे मुड़ता चला। यहाँ देखो अब इसका ग्राफ ये बिल्कुल इसी तरीके से है। अब तुम्हें लगेगा कोई फर्क थोड़ी, ये दोनों ये दोनों ग्राफ देखो, तुम ये कहोगे मैडम ये तो एक जैसे हैं, बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। इसकी वैल्यू यहाँ 0 है, 0 पर सॉरी 1 है, और ये यहाँ से ऐसे चल रहा है। समझ में आ रही मेरी बात। और ये वाला जो ग्राफ है, अगर इसको मैं ले लूं रेड कलर में, तो ये ग्राफ ऐसे चल रहा है। बीच की लाइन की बात कर रही हूँ मैं, बीच की लाइन देखो, ये बीच की लाइन है और ये इसकी बीच की लाइन है। यहाँ से ये वाला ग्राफ तो उठ के जा रहा है, ये वाला ग्राफ तो ऐसे उठ के नीचे गिर रहा है, और ये नीचे गिर के ऊपर उठ रहा है। फर्क समझ आ रहा है। तो ये पिंक में मैंने कॉस बताया है और इसमें मैंने साइन बताया है। दोनों की वैल्यू हमेशा, इन दोनों की वैल्यू हमेशा -1 और कैपिटल 1 के बीच में लाई करेगी, और हर रियल नंबर पे ये ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। क्लियर, आया कुछ मोटा मोटा समझ में, मोटा मोटा ही समझेंगे, अभी ग्राफ ज्यादा इतनी +1 में हमें जरूरत पड़ने वाली नहीं है। तो ये टेंजेंट का है, मैं अब टेंजेंट का इसी में से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। मेन टेंजेंट का डोमेन भी, जो टेंजेंट का डोमेन है वो भी सारे रियल नंबर पे टेंजेंट की वैल्यू मिलती है हमें, जितने भी रियल नंबर है। अब ये देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है, हो गया, इसी में बता रही हूँ मैं। तो 0 पे वैल्यू 0 होती है, साइन टेंजेंट की वैल्यू ध्यान है x
और टेंजेंट एक्स, थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया दूं। एक्स 0 पे 0 होती है, टेंजेंट की वैल्यू 30 पे 1/√3 होती है। 1/√3 का जब तुम परिमेयीकरण करोगे तो √3/3 यानी 1.73/3, 0 3 पंजे 15, 3 7 21 यानी कि 0.6 लगा लो। 45 पे इसकी वैल्यू 1 होती है और 60 पे इसकी वैल्यू ये उल्टा लिख गई मैं, यहाँ 60 है तो ये 3 आएगा यहाँ, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 0.8 के आसपास हो जाएगी। और 90 पे इसकी वैल्यू होती नहीं है। इन 5 वैल्यू पे मैं आपको दिखाती हूँ, लेफ्ट साइड में ध्यान देंगे। 0 पे 0 और ये देखो बीच में इसने लगा नहीं रखा, लेकिन यहाँ आपका ये क्या है, थोड़ा पेन का साइज कम करना पड़ेगा। ये आपका यहाँ पे 45 है और ये आपका 1 है, तो ये देखो 45 पे वैल्यू 1 है, बीच की वैल्यू लोगे तो ये ऐसे उठेगा। और 60 ले होगे यहाँ पे तो 60 पे वैल्यू कितनी है, 0.8 है, तो ये आपका 0.8 आ जाएगा, 2 से थोड़ा नीचे। अब 90 पे वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही, ये ग्राफ ऐसे चलते 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 इसके पैरेलल हो जाएगा। और सेम इधर सेम यहाँ देखना है लेफ्ट साइड में, इसका ग्राफ टुकड़ों में बनेगा, टुकड़ों में, कि यहाँ देखो अब ये मान लो ये -45 है, तो -45 पे -1 आएगी और -90 पे फिर ये डिफाइन नहीं होगा, तो ये ग्राफ आया कुछ समझ में। 90 पे ग्राफ क्यों टूट गया, क्योंकि 90 पे वैल्यू नहीं पता भैया कितनी है, तो 90 पे इस ग्राफ को छोड़ देंगे। देखो यहीं पे मैं एक बार फिर से इस ग्राफ को ड्रॉ करती हूँ। ये ग्राफ तुम्हारा, ये ग्राफ तुम्हारा ऐसे चलेगा, ये ऐसे, और यहाँ जाके छूट जाएगा, फिर यहाँ से फिर शुरू हो जाएगा। इसके अलग अलग, इसको ब्रांच बोलते हैं, ये अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, जैसे पेड़ नहीं होता, पेड़ की अलग अलग टहनियाँ होती हैं, ऐसे ये भी एक पेड़ है, इसकी अलग अलग ब्रांच है, अलग अलग टहनी है। कई जगह पर ये नहीं उग पा रहा बेचारा, यहाँ कनेक्ट नहीं हो पा रहा आगे, तो यहाँ इसको छोड़ देंगे। तो ऐसे ये ग्राफ इसका हर जगह चलता रहेगा। ये टेंजेंट का है और इसी तरह कोटेंजेंट का, कोटेंजेंट का उल्टा हो जाता है, कोटेंजेंट का 0 से पाई के बीच में घूमेगा। ये चीजें एक बार मैं जब 12th में करेंगे जब फिर अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि अभी यहाँ इतनी जरूरत नहीं पड़नी, तो हम थोड़ा सा मोटा मोटा कर रहे हैं इसको। देखो जब तुम टेंजेंट का कर रहे हो तो ये तो -90 है और ये प्लस का 90 है और इसके बीच में ये ग्राफ घूम रहा है। जबकि कोटेंजेंट का ग्राफ देखोगे तो ये 0 है और ये 180 है और इनके बीच में ये ग्राफ ऐसे घूम रहा है, नीचे टेंजेंट का ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा था, कोटेंजेंट का ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। और ऐसे ही सीकेंट और कोसिकेंट के ग्राफ है, वो भी अलग अलग ब्रांच में, क्योंकि कुछ जगह पर सीकेंट और कोसिकेंट डिफाइन नहीं होती हैं। टेबल पूरी है या 3, यहाँ इसमें नहीं है भाई, यहाँ नहीं है पूरी टेबल, तो मैंने कहा था अपनी कॉपी में बना लेना, तो उसमें तुम देखोगे कि सीकेंट और कोसिकेंट कई जगह डिफाइन नहीं होते। जैसे मेरी बात सुनो, साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी होती है, 0। तो कोसेक 0 कितना होता है, 1/sin 0 यानी 1/0 यानी डिफाइन नहीं होता, तो कोसिकेंट की वैल्यू 0 पे नहीं निकलेगी। और जब ये कोसिकेंट यहाँ आ जाओ, ये कोसिकेंट है, जब इसकी वैल्यू 0 पे निकल ही नहीं रही तो 0 पे इसका कर्व किसी पॉइंट पे जाएगा ही नहीं, ऐसे बस ऐसे बढ़ता चला जाएगा ऊपर, ऐसे। समझ में आ रही बात, पक्का। पाई पे भी नहीं जाएगा, तो ये इस तरह अलग अलग इसकी भी अलग अलग ब्रांच बनेंगी। ये 0 से 180, फिर 180 से 2 पाई तक नीचे, इधर भी नीचे, और इधर भी ऐसे ही सीकेंट का ग्राफ आ जाएगा। तो आया थोड़ा मोटा मोटा आइडिया तुम्हें। ये थोड़ी सी 1-2 बातें और हैं यहाँ, इनको मैं भी हाईलाइट कर देती हूँ तुम्हें थोड़ा सा, कि ये क्या कह रहा है। अच्छा नेक्स्ट सेक्शन में आएगा कि भाई पाई प्लस एक्स का मतलब टेंजेंट एक्स, आगे देखेंगे। तो फिलहाल इस एक्सरसाइज में जो मेन ग्राफ था वो मैंने बता दिया, एग्जांपल्स मैंने बता दिए, और एक्सरसाइज का भी मोटा मोटा आइडिया मैंने दे दिया था, कहोगे तो मैं अपलोड भी कर दूंगी। तो ये तो था अपना ग्राफ का सारा टॉपिक। अब हम अगला टॉपिक अपने अगले लेक्चर में देखेंगे, तो इस वीडियो में सिर्फ ग्राफ को समझेंगे।